वेलकम बैक नाजरीन, वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इस बात का कि ब्रेक के दौरान आप जो है चैनल चेंज नहीं करते। हम इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका। दो हमारे बहुत ही नौजवान किस्म के गेस्ट बैठे हुए। नवीद साहब हैं। नवीद साहब जो है वो इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर हैं और ज़ाहिर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक़ है। अकील साहब हमारे पास बैठे हैं, ये भी नौजवान हैं, बड़े स्मार्ट से हैं। ये मैं तो समझा ये मॉडल होंगे, मगर इन्होंने कहा कि इनका काम जो है इसका ताल्लुक़ ऑटो पार्ट से है। तो पहले मेरे ख्याल में नवीद साहब और आप दोनों को एक तो वेलकम टू द लाउंज जी। हेल्थ टीवी का हमारा एक बड़ा मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम है और बड़ा ये लोगों को मुतासर करता है इस प्रोग्राम की बातें। तो आप लोग आएँ, खुश आमदीद यहाँ पर। ये बताइए, ये जो हमारा मौजू हमने मंडे से, हमेशा हर मंडे हम मौजू लेके चलते हैं और उस मौजू पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन हम बात करते हैं। पहले दिन हमारे पास ऑडियंस होती है, कुछ लोग होते हैं 10-15 लोग, वो अपने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बुध को कभी कभी आप जैसे 1 या 2 लोग होते हैं हमारे पास। अब नवीद साहब पहले ये बताइए कि आपके नज़र में कामयाब ज़िंदगी किसे कहते हैं? मेरी नज़र में कामयाब ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप अपनी जितनी ख्वाहिशात हैं, जो आप सोचते हैं, वो आप पूरी कर सकें और उसमें आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। और अगर आप वो अचीव कर सकें तो मैं ये कहूँगा कि आप एक कामयाब ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी की जो ख्वाहिशात हैं, फुलफिलमेंट डिज़ायर्स की जो हो जाए तो वो कामयाब। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी आ गई, अच्छी जॉब है, पैसा अच्छा है, शादी हुई, बीवी अच्छी है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, देखिए ना आपने यहाँ पे एक कॉमा लगा के हमें बता दिया कि तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड। यानी पीस ऑफ माइंड, अगर ज़हनी सुकून ना हो तो फिर तमाम चीज़ें बेकार हैं, बिल्कुल बेकार है, फिर वो कामयाब ज़िंदगी नहीं हुई। हुई। अकील साहब आप बताइए, क्या आपके जहन में एक सोच है कामयाब ज़िंदगी के हवाले से? कामयाब ज़िंदगी के हवाले से तो यही है कि जब किसी को मिल जाता है तो वो बहुत खुशनसीब इंसान होता है, और जिसके पास डिग्रीज भी हो, वर्क भी हो, हुनर भी हो और उसको ना मिले। अच्छा, आप काम की बात कर रहे हैं, मैं समझा शायद किसी और चीज़ की बात कर रहे थे। आपने कहा ना किसी को मिल जाए तो आप थोड़ी देर के लिए रुके, तो मैंने कहा शायद आपको अभी तक नहीं मिली नौकरी, मेरा मतलब है। या आप ये बात कर रहे हैं कि किसी शख्स के पास हुनर हो जी, उसके पास तालीम हो जी, मेहनत कर सकता हो और जी, उसको वो जायज़ मकाम ना मिले जी, सोसाइटी में, या रिवॉर्ड उसको ना मिले उस जी, चीज़ का, बिल्कुल। तो फिर उसके लिए वो ज़िंदगी नाकाम होती है। इसका मतलब है कि फिर हम बात वही कर रहे हैं कि किसी चीज़ के मिलने से ज़िंदगी कामयाब होती है, ये कहना चाहते हैं आप दोनों की बात। ये सिर्फ आपने एक कॉमा लगा दिया कि ज़हनी सुकून साथ होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए अकील साहब, नौजवान ज़ाहिर बड़े ख्वाब होंगे, बड़े सपने होंगे मुस्तकबिल के, आपको पाकिस्तान में आप रहते हैं, क्या सोचते हैं मुस्तकबिल 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते? देखना तो बहुत ऊंचाई पे चाहता था, लेकिन मैंने मेहनत भी बड़ी की, लेकिन पाकिस्तान में मेरे को फल नहीं मिला, मेहनत का फल नहीं मिला। तो आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं है? जी बिल्कुल। अच्छा, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं है, मगर क्या आपकी ज़िंदगी नाकाम है? अभी ये तो कह नहीं सकते, ज़ाहिर है बैड लक ही कह सकते हैं। बैड लक कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि गुड लक, बैड लक, इस पे बिलीव करते हैं आप? या आई थिंक। अच्छा, अब ये बताइए, ये भी आप ही की उम्र के आगे पीछे होंगे, कोई साल 2 साल ऊपर जी नीचे। बिल्कुल। ये इंजीनियर बन चुके हैं, आप जॉब करते जी, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं, माशाल्लाह। तो यकीनन वही जहन उनके पास है जो आपके पास है, सब कुछ वही है। तो आपके ख्याल में इनको कुछ ज़िंदगी में मौके मिले या किस तरह ये आगे बढ़ गए, क्या वजह हो सकती? अब इनको मौके मिले या इन्होंने मेहनत करी, करना तो दोनों चीज़ें चाहिए बंदे को, कि मेहनत करेगा तो उसको मौके भी मिलेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वे किसी के मौके मिलते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग नहीं रहे। वो मौके मेरे को भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका उन मौक़ों में। इसका मतलब ये कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कामयाब ज़िंदगी बनाने का इख्तियार इंसान के पास है? आप ये कहना चाह रहे हैं या नहीं है? है, आपने वो मौके गंवा दिए, ये कह गवाह सकते हैं? नहीं दिए मैंने, उस पर क्या नाम है, मैंने उसको स्ट्रगल करा, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पाए। अच्छा, तो अगर आपने अपने तौर पे पूरी मेहनत की और चीज़ें नहीं मिल पाई आपको, रिजल्ट, जी बिल्कुल। तो फिर किसको हम ब्लेम करेंगे? ब्लेम तो किसको करना चाहिए, यहाँ तो
किसी को कुछ नहीं कह सकते। फिर भी कभी जहन में सोच तो आती होगी ना? सोच तो आती है, बस सोच के फिर अपने पास ही सोच रख लेते हैं। नहीं, इसलिए कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता चले तो मैं फिर किसी डायरेक्शन में आपको ले जाऊँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ से आप जाएं तो आपके जहन में। मैं जब मैट्रिक में था, मैंने 88 परसेंटेज थे, मैंने साइंस से माशाल्लाह। मैट्रिक करा माशाल्लाह से। फिर उसके बाद मैं इंटर में आया तो मैंने साइंस से एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं ले सका। मैंने खुद नहीं लिया ये कह लेना, क्योंकि मेरे को उसकी एजुकेशन टफ लगती थी। ठीक है। तो मैंने कॉमर्स से इंटर करा, फिर उसके बाद बीकॉम करा। बीकॉम की डिग्री माशाल्लाह मेरे पास है ग्रेजुएट की। फिर उसके बाद मैंने बीबीए लिया एडमिशन। बीबीए में 2 सेमेस्टर करे। उसके बाद मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मेरे को बैक होना पड़ा बीबीए से। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने फिर वर्क करना शुरू करा, हुनर हासिल करना चाहा कि चलो ऐसे नहीं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं मिलती थी, मतलब जिस हिसाब से मेरे पास डिग्रीज थी उस हिसाब से। इसका मतलब ये कि जब आप बीबीए कर रहे थे उस वक्त घर के हालात में तब्दीली आई जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा बीबीए, राइट? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे को बैक होना पड़ा था। अच्छा, तो अब इस मेजर एक्सीडेंट का इख्तियार आपके पास तो नहीं था कि हो या ना हो? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो एक बात तो ये कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। ये तो फैक्ट हो गया, राइट? अगर भाई का एक्सीडेंट ना होता तो आप शायद बीबीए कर रहे होते और फिर उसके बाद एमबीए करते और फिर जॉब मिलती, बला बला जो भी चीज़ें होती। आप बताइए भैया नवीद साहब के आपकी ज़िंदगी में भी परेशानी आई होंगी ना बहुत सारी, राइट? कॉलेज के ज़माने में इश्यूज आए होंगे, तो आपने कैसे कोप अप किया इन चीज़ों से? इन्हीं की बात पे कि मेरे भी मैट्रिक में मुझे गोल्ड मेडल मिला, उसके फ़ौरन बाद इंटर में एडमिशन हुआ तो मेरे वारिस साहब थे, उनकी डेथ हो गई और घर के सरबराह की डेथ हो जाना, और एक हमारी बहुत छोटी फैमिली है तो बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया। पर मेरी माँ को भी सलाम है और जो हमारे रिलेटिव थे कि उन्होंने साथ दिया। और फिर ये था कि मेरे जहन में कभी ये नहीं आया कि ओके ठीक है इतना बड़ा दुख है सहा, लेकिन तालीम से कभी पीछे हटना है, क्योंकि एक चीज़ शायद ये हमारे दिमाग में फ़िट कर दी गई थी जिस तरह अपब्रिंगिंग हुई है कि आपके पास तालीम होनी चाहिए, घर के हालात जो भी हों, क्योंकि अगर हम वो लोग नहीं हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ, मैं वो बोलूँ जो मुंह में सोने के चमचा लेके पैदा हुए, लेकिन फिर हमने बहुत बुरा वक्त देखा। उसके बाद हमने स्ट्रगल करते करते, मेरी और मेरी फैमिली ने, हमने अच्छा वक्त भी देखा, उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो उसमें यह था कि आप कभी मेहनत से दिल ना छुड़ाएं और हमेशा अपना एम, कोई ना कोई एम ज़रूर रखें। ये वो वाला नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पर आप अपने आप को ज़िंदगी में देखना कहाँ चाहते हो। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप देखो कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो या बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि आप हर चीज़ पैसे में नहीं तोल सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली आपने डिसाइड करना होता है कि हाँ मैं तालीम हासिल करनी है, कैसे करनी है। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, ठीक है, मेरी वालदा ने जॉब करनी शुरू की। मेरा भाई तो बहुत ही छोटा, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया था क्योंकि वो वालिद के बहुत करीब था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वी मैनेज्ड और अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। तो हालात सबका, जिसे कहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में, इनके अनफॉर्चुनेटली भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो हर किसी की ज़िंदगी में टफ़ टाइम्स आते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में टफ़ टाइम आते हैं। किसी की ज़िंदगी में टफ़ टाइम आता है तो उसे विड्रॉ करना पड़ता है, बैक फुट पे जाके खेलना पड़ता है। किसी की ज़िंदगी में टफ़ टाइम आया है तो उसने स्टैंड लिया और आगे बढ़ता गया। आगे मज़ीद इस गुफ्तगू को बढ़ाएंगे, हमारे दोनों दोस्तों से मज़ीद कुछ सवाल पूछेंगे। कॉल कर सकते हैं, आज शायद कॉल इन्होंने बंद रखी है या पता नहीं खुली है कि नहीं, मुझे नहीं पता। शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम इन दोनों को यहाँ पे जो बिठाए नौजवानों को, इनकी ज़िंदगी के जो, अब ये वो उम्र है जिस उम्र से सोचें निकलती और यहाँ से फिर आगे मुस्तकबिल की तैयारी होती है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट एज है जो इस एज पे दोनों है, तो शायद प्रोड्यूसर साहब चाहते हैं कि हम मैक्सिमम इनसे बात करें। ब्रेक पे जाते, यूँ गए यूँ आए, आप कहीं मत जाइएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक।